नमस्कार छात्राएं। आज कक्षा 9 हिंदी पद्यपाठ 10 भारत भारती का अभ्यास हम करेंगे, जिसके कवि है मैथिली शरण गुप्त। सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त उनका परिचय प्राप्त करते हैं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिला के चिर गांव में 3 अगस्त सन 1886 में हुआ था। बाल्यावस्था से ही कविता में उन्हें रुचि थी। 12 वर्ष की अवस्था में ब्रज भाषा में कनकलता नाम की रचना आरंभ की थी। वे ब्रज भाषा से बहुत प्रभावित थे। इनकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी की पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई। उनकी प्रथम पुस्तक रंग में भग का प्रकाशन 1909 में हुआ। राम भक्ति में सराबोर पारिवारिक संसारों ने उन्हें राम काव्य लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। इससे साकेत नामक महाकाव्य हमें प्राप्त हुआ। आधुनिक काल के कवियों में सर्वाधिक लोकप्रिय है। साहित्य जगत में उन्हें दद्दा नाम से संबोधित किया जाता था। महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके प्रेरणा स्रोत रहे और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उनकी कृति भारत भारती 1912 में स्वतंत्रता संग्राम में प्रभावशाली सिद्ध हुई। इससे महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की पदवी दी है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भारत भारती, जो यहाँ तस्वीर में दिखाई गई है, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि। इनके साथ साथ उन्होंने कई नाटक भी लिखे हैं। हिंदी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनुपम योगदान के कारण इन्हें 1946 में साहित्य वाचस्पति और 1954 में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया तथा राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया। खड़ी बोली के विकास में इनका बड़ा योगदान रहा है। इनके काव्यों में राष्ट्रीयता और गांधीवाद की प्रधानता है। प्रस्तुत काव्य भारत भारती से लिया गया है। इसमें 3 खंड में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित है। गुप्त जी ने भारत के अतीत का गौरवशाली चित्र यहाँ पर प्रस्तुत किया है और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उसे विश्व के सिरमौर पद पर प्रस्थापित किया है। इस काव्य में कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरवगान किया है। इसके साथ साथ आर्यों के महान जीवन आदर्शों का भी चित्रण किया है। यहाँ चित्र में, तस्वीर में आप देख रहे हैं कवि मैथिली शरण गुप्त और उनकी जो प्रसिद्धिपूर्ण ग्रंथ है, काव्य संग्रह है, वह है भारत भारती। ये भारत भारती से एक काव्य लिया गया है, भारत गौरव, जिसमें भारत का गौरव किया है। भारत पर सबको गर्व है, पूरे विश्व को। अब हम काव्य गान करते हैं। आप भी पाठ्य पुस्तक निकालिए और मेरे साथ काव्य गान कीजिए। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है, वह कौन भारतवर्ष है, वह कौन भारतवर्ष है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष की संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है, भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है, यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है,
विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह इनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह वह बैठ सकते थे कभी। अब हम काव्य विस्तार से समझेंगे। आप चित्र में देख रहे हैं, पहला चित्र है भारत भूमि का और इसमें हमारी माँ भारती है। दूसरा चित्र है जो सिरमौर है, पूरे विश्व में श्रेष्ठ ऐसा पर्वत हिमालय खड़ा है। तीसरी तस्वीर गंगा नदी की, जो पवित्र नदी मानी जाती है, सब लोग उसे पूजते हैं। काव्य विस्तार से। भूलोक का गौरव प्रकृति का, पुण्य लीला स्थल कहाँ फैला, मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ। कवि यहाँ हमारे देश यानी भारत पर गौरव करते कह रहे हैं कि वह स्थल कहाँ है, वह स्थल कहाँ है जो भूलोक का गौरव है, गौरव समान है, इस पर नाज है, गर्व है। और प्रकृति का पुण्य स्थल का है, प्रकृति की पवित्र क्रीड़ा भूमि का है। और आगे कवि कह रहा है कि वह वही है, वह वही है जहाँ हिमालय जो मनोहर है, मनोहर हिमालय पर्वत जहाँ फैला हुआ है, खड़ा है। और गंगा नदी जहाँ बहती है, वही भूलोक का गौरव है, वही पृथ्वी पर गर्व करने का। तो जहाँ हिमालय खड़ा है और गंगा नदी बहती है, वही पृथ्वी लोक का गौरव है, उस पर सब नाच करते हैं। और प्रकृति की वही ही एक पुण्य भूमि है, पवित्र भूमि है, क्रीड़ा भूमि है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन है, भारतवर्ष है। सभी देशों में, संसार के सभी देशों में कवि कहते हैं कौन सा देश ऐसा है जो सबसे अधिक उन्नत है, सबसे अधिक विकास हुआ है, सबसे अधिक उत्कर्ष है। तो वह कौन सा देश है जो ऋषि भूमि है, और वह है भारतवर्ष है, ऋषियों की भूमि है। तो यहाँ पर हमारे देश में बहुत सारे ऋषि हो गए, कई ऋषि मुनि हो गए, जिसमें सप्तर्षि, सांदीपनि ऋषि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, कण्व, अगस्त्य, अंगिरस, व्यास, वाल्मीकि आदि कवि ऋषि हो गए हैं, जो ऋषियों की भूमि है ये। और वही भारतवर्ष है, और इस पर पूरा संसार, ये भूलोक गर्व करता है, सम्मान करता है कि जहाँ प्रकृति की वह क्रीड़ा भूमि है, जहाँ हिमालय खड़ा है और पवित्र गंगा नदी बहती रहती है। कहा जाता है कि गंगा नदी सबसे पवित्र है और लोग अपने पाप को धोने के लिए यही गंगा में डुबकी लगाने जाते हैं। और गंगा नदी का पानी इतना पवित्र है कि इसमें सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसी मान्यता है। इसीलिए पूरे संसार में गंगा नदी को पवित्र मानी जाती है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। हाँ, वही भारतवर्ष है जिस पर संसार गर्व करता है, और वही प्राचीन भारतवर्ष है जो संसार में सर्वश्रेष्ठ है, सिरमौर है। सिरमौर मतलब सर्वश्रेष्ठ। हाँ, कवि कहते हैं कि वही वृद्ध भारतवर्ष है, यानी प्राचीन भारतवर्ष है, और संसार में वह सर्वश्रेष्ठ है। कवि आगे कह रहा है कि ऐसा प्राचीन देश विश्व में क्या कोई और है, नहीं, मतलब इसका मुकाबला
उन्नति के बारे में, आदर्श के बारे में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यानी ये प्राचीन भारतवर्ष है जो संसार का सिरमौर है, और इस देश का, भारतवर्ष का मुकाबला और कोई देश कभी नहीं कर सकता। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। तो भगवान ने जो भवभूतियों, समृद्धि का विकास किया है, स्थापना की है, वह प्रथम भंडार यही भारतवर्ष है ही। भगवान ने जब उन्होंने चाहा कि यहाँ वैभव, प्रसिद्धि, यहाँ समृद्धि लानी है, तो सबसे पहले उन्होंने भारतवर्ष में ये प्रदान की। इसीलिए कवि कहते हैं कि भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, वह भारतवर्ष है। यानी भारतवर्ष में ही वैभव है, समृद्धि है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। विधि यानी ब्रह्मा ने जब चाहा कि नर सृष्टि का विस्तार करना है, विकास करना है, तो सबसे पहले उन्होंने ये भारतवर्ष में ही, हमारे देश में ही नर सृष्टि का विकास किया, विस्तार किया। तो मनु की उत्पत्ति भारतवर्ष में हुई और बाद में उनकी ही हम सब संतान हैं। तो भारतवर्ष में ही नर सृष्टि का विस्तार हुआ। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। कवि कह रहे हैं कि ये भारतवर्ष की भूमि है, वह पुण्य भूमि है, पवित्र भूमि है, और सारे संसार में यही ही प्रसिद्ध है। और इसके निवासी कौन है? आर्य है। इस भारतवर्ष के निवासी हैं आर्य, और वही प्रथम आचार्य रहे हैं। आचार्य का मतलब है आदर्श, आचरण को आचरण में लाने वाला, यानी जिसका आचरण आदर्श हो और सभी यही आचरण पर चलने वाले हो। तो आदर्श आचार को आचरण में लाने वाले यानी पहले आचार्य आर्य थे, और उन्होंने ही विद्या, कला और कौशल का ज्ञान दिया है। तो जो ज्ञान देने वाले होते हैं वही आचार्य होते हैं। तो आर्य ही इस भारतवर्ष में सब प्रथम, इस संसार में प्रथम आचार्य रहे हैं, और उन्होंने विद्या, कला और कौशल का ज्ञान दिया है। तो विद्या कौन कौन सी विद्याएं हैं? ज्योतिष शास्त्र, खगोल, वास्तु, वैदिक, आयुर्वेद, योग, ये सभी ही आर्यों की देन है। इसके साथ साथ ये आगे देखते हैं कला। तो कला का भी उन्होंने, कला के बारे में भी शिक्षा दी है, ज्ञान दिया है। तो कलाएं भी बहुत सारी हैं, जिसमें मिट्टी की कला, बुनाई, चर्म कला, हीरा मोती, मीना कारीगरी, धातु और काष्ठ की कारीगरी, चित्र, संगीत, नाटक, भवाई, ये सब कला है। तो ये सभी कलाओं का ज्ञान आर्यों ने ही दिया है, इसीलिए वह प्रथम आचार्य माने जाते हैं। यहाँ चित्र में देखते हैं, पहला चित्र है वह शिल्पकला है, दूसरा चित्र है मिट्टी की कारीगरी, जो पुतले बनाए गए हैं। तो ये सब आचार्य आर्यों की ही देन मानी जाती है। तो ये विद्या, कला और कुशलता आर्यों से ही सभी ने, पूरे संसार ने प्राप्त की है। संतान उनकी आज अद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। कवि कहते हैं कि ऐसे आचार्य जो संसार को ज्ञान देने वाले हैं, सभी विद्या, कला और कौशलता जिसने प्रदान की है, वही आर्यों की संतान यानी भारतवासी आज अधोगति में पड़े हुए हैं। दयनीय स्थिति में वह है, बुरी दशा में फंसे हुए हैं। लेकिन फिर भी कवि कह रहे हैं कि उनकी उच्चता के निशान आज भी मौजूद है। उच्चता के निशान यानी जो महान आर्यों के, आर्य जो हमारे पूर्वज थे,
तो उनके आदर्श, उनके महान आदर्श के निशान आज भी मौजूद है। इसलिए चिंता करने की बात नहीं। आज बुरी दशा में फंसे हुए हैं, कल वह उठ खड़े होंगे, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। उनके महान आदर्श आज भी मौजूद हैं। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह वह बैठ सकते थे कभी। इन पंक्तियों में आर्यों की विशेषता दिखाई है कि विशेषता क्या है। तो आर्य कैसे थे? कहा जाता है आर्य कभी अपने लिए जीते नहीं थे। उनका जीवन, उनकी जिंदगी परोपकार के लिए थी, वह दूसरों के लिए ही जीते थे। उनमें स्वार्थ नहीं था। स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते नहीं थे। वह निस्वार्थ भाव से परोपकार करते थे, निस्वार्थी थे। उनमें मोह नहीं था, मोह से वह कोसों दूर रहते थे। मोह की मदिरा कभी पीते नहीं थे। उनमें बुराइयां नहीं थी। अपने लोभ के कारण, अपने मोह के कारण लाभ मिल जाए, वह ऐसा कभी सोचते नहीं थे। वह हमेशा संसार के उपकार के लिए वह कार्य करते थे, जीते थे। उनकी जिंदगी ही संसार के उपकार हित ही हुआ करती थी। ऐसे आर्य कभी निष्क्रिय होकर बैठ सकते हैं? नहीं, ऐसे आर्य कभी निष्क्रिय होकर नहीं बैठ सकते। वह प्रगति की दौड़ में बुरी तरह पिछड़ गए थे, फिर भी महान पूर्वजों के उच्च आदर्शों के कारण वह आगे ही आगे बढ़ते जा रहे थे। दूसरों के लिए हमेशा जीते थे। परोपकार ही उनके जीवन का उद्देश्य था। स्वार्थ की भावना से वह कोसों दूर रहते थे। वह ऐसे कर्मवीर थे, तो कभी वह निष्क्रिय होकर बैठ नहीं सकते थे। मेहनतू थे और मेहनत से आगे बढ़ने में ही वह मानते थे, इसलिए वह निष्क्रिय होकर कभी नहीं बैठ सकते। ऐसे आर्यों की हम संतान हैं, इसलिए हम कैसे पीछे रह सकते हैं। हमारा उत्कर्ष होता ही रहेगा, हम आगे बढ़ते रहेंगे और पूरे संसार को इस आदर्शों के मार्ग पर हम आगे बढ़ते देखेंगे। आगे देखते हैं। यही कला है, यही संस्कृति है हमारी। अब शब्दार्थ। गौरव का अर्थ है सम्मान, प्रतिष्ठा। लीला स्थल अर्थात क्रीड़ा भूमि, जो आनंद की भूमि है, जिससे आनंद मिलता है, वही भूमि उसे क्रीड़ा भूमि कही जाए। उत्कर्ष का अर्थ है उन्नति, सिरमौर, श्रेष्ठ। भवभूति यानी संसार का वैभव। संसार का वैभव मानो भारतवर्ष में ही है। भंडार का अर्थ है खजाना। विधि, ब्रह्मा। अधोगति अर्थात अवनति। निश्चेष्ट अर्थात निष्क्रिय या चेष्टा रहित, कोई कार्य न करे उसे बोलते हैं निश्चेष्ट। तो यहाँ भारतवर्ष का काव्य है भारत गौरव, जो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इसका हमने अभ्यास किया। आपको ये फिर से काव्य पढ़ना है, गाना सीखना है और स्वाध्याय पूरी तरह से, अच्छी तरह से स्वाध्याय पूर्ण करना है। अस्तु।